किसी महान शख्स ने खूब कहा है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो, पूरी कायनात आपके साथ मदद करती है वो चीज को हासिल करने में। कुछ इसी पॉजिटिव नोट से आज की हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ मानव भिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मेघीवाला एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में पढ़ाई करता था और एक दिन उनकी स्कूल में एक हादसा हुआ और उनकी स्कूल में आग लग गई। आग लगने की वजह से जो लड़का था वो स्कूल के अंदर ही था और वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी वजह से उनकी जो हाफ बॉडी थी वो डैमेज हो गई, मतलब कि आग में उनकी हाफ बॉडी जल गई। जो उनका पेट के नीचे का जो भी हिस्सा था, पैर वगैरह, वो सारा आग में जल गया था। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, तब उनको फैमिली वाले को, उनको मदर को बताया गया कि बच्चा है वो ज्यादा जी नहीं पाएगा और इनकी जो है केस खत्म हो चुका है, इनकी डेथ हो जाएगी। बट तो भी उनकी जो मदर थी वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी कि मेरा बेटा है, उनकी डेथ हो जाएगी। और इसलिए उनको कैसे भी करके, वो लड़का भी रेडी नहीं था कि मेरी डेथ हो जाएगी, और वो लड़का भी अंदर से एकदम मजबूत था और डॉक्टर को बोला कि आपकी जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है आप कीजिए, बट मैं मर नहीं सकता हूँ, मेरी डेथ नहीं होगी। और वो लड़के ने इतनी हिम्मत रखी, उनकी सर्जरी हुई और कैसे भी करके वो लड़का ठीक हुआ। ठीक होने के बाद भी उनका जो नीचे का हिस्सा था, जो पैर वगैरह थे, वो एकदम डिसेबल थे। वो ठीक से चल नहीं पाता था, ना वो उठ पाता था, ना उसके पैर पे कभी चलने पाता था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि जो लड़का है हमेशा व्हीलचेयर पे ही चलेगा, वो कभी भी जमीन पे नहीं चल पाएगा। लड़का या तो बेड पे बैठता था और बेड पे सो सकता था या बैठ सकता था, या तो वो व्हीलचेयर पे चलता था। बाकी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो नीचे उसके पैर रख के चल पाए। और एक दिन जब वो लड़के ने खुद को देखा कि नहीं, मेरी हालत ये नहीं हो सकती, और उसने खुद की हिम्मत बढ़ाई और सोचा कि मैं कैसे भी करके मेरे पैर पे चलूंगा और दौड़ूंगा भी सही। उसने उसको खुद को बेड के ऊपर से धक्का दे दिया और वो नीचे जमीन पे गिर गया। जमीन पे जैसे गिर गया, उसको बहुत चोट लगी, वो उसको पैर में दर्द हुआ, तो भी उसने हार नहीं मानी और वो नीचे गिरने के बाद भी थोड़ा चलता गया। उसके घर से बाहर फेंसिंग थी, तहां तक वो चला। उसको पैर में बहुत दर्द हुआ तो भी उसने हार नहीं मानी और वापिस आके वो बेड पे बैठ गया। दूसरे दिन वापिस उसने खुद को धक्का दे दिया और वापिस वो चलता गया, वापिस वो फेंस तक गया और वापिस आया। ऐसे ही थोड़े दिन वो प्रैक्टिस करता गया और उसको धीरे धीरे रिकवरी हुई और उसने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर दिया कि मैं मेरे पैर पे कैसे भी करके चल सकता हूँ। और ऐसे वो लड़का धीरे धीरे चलने लग गया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी रिकवरी आई। उसने वापस स्कूल ज्वाइन की और स्कूल में उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें उसने दौड़ने की जो रेस होती है उसमें वो लड़के ने हिस्सा लिया और वो दौड़ा भी सही और उसमें जीता। और उसके बाद जैसे वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसके पैर में रोड रख दी और रोड वाला ऑपरेशन कर दिया। उनके पैर के अंदर पूरा रोड डाल दी और उनको कॉलेज में गए। वहां पे भी उन्होंने रेस में हिस्सा लिया और वहां पे भी वो पूरे रेस में फर्स्ट नंबर पे है। और ऐसे जो उनकी रनिंग की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। एक दिन न्यूयॉर्क के एक गार्डन में जो लड़का चल भी नहीं सकता था, जिसको डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि लड़का कभी जी नहीं पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, जिसको बोला था डॉक्टर ने कि ये कभी अपने पैर पे चल नहीं पाएगा, वो लड़के ने करके दिखाया और उसने वो गार्डन में सबसे पूरे दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और सबसे फास्टेस्ट माइल उसने रन करके बताई। ये चीज से हम क्या सीखते हैं? अब अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आपके दिमाग में आपने सीख लिया है, आपके दिमाग ने आपने फिक्स कर लिया है कि ये चीज मुझे चाहिए, मुझे ये चीज कैसे भी करके करनी है, तो आप कैसे भी करके वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो बच्चा चाहे तो उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी वो कभी चल नहीं पाएगा, तो कभी भी शायद अगर चाहता तो वो नहीं चल पाता। उसने उसके दिमाग में फिक्स कर लिया था मैं कैसे भी करके चलूंगा, दौड़ूंगा, और दौड़ के उसने पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनिंग का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, उससे आपको ऐसा नहीं है कि रुक जाना है, आपको दौड़ते रहना है आपकी रेस में। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करते रहना है। जैसे इस लड़के ने, उसके पैर नहीं चल रहे थे तो भी खुद को बेड के ऊपर से नीचे फेंक दिया, वैसे ही आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको खुद को प्रॉब्लम्स के अंदर घुस जाना है और उसके अंदर भागना है और कैसे भी करके प्रॉब्लम से बाहर निकल के, जब बाहर निकलोगे तब आप 100% जीत जाओगे। ऐसी मोटिवेशनल, ऐसी इंस्पिरेशनल और ऐसी स्टार्टअप स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे।
अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको डेली शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स मिलती रहेंगी।